खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। मैं आप सभी के साथ अनूप पुनिया। बीज वाला बीज बेच चुका है, खाद वाला खाद बेच चुका है। सब कुछ होने के बाद जब किसान की थाली भर गई थी तो एक भारी बारिश आई, उसने सब कुछ उजाड़ दिया। जी, हम खड़े हैं गुराना गांव के दक्षिणी छोर पर। गुराना जो बरवाला ब्लॉक का एक गांव पड़ता है हिसार ज़िले में। मैं कहूँगा कि एक दृश्य ये दिखाएं। ये 22-23 तारीख को ही भारी बारिश के बाद का ये दृश्य है और ट्रैक्टर पर बैठ कर के हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि पानी उतरने की कहीं जगह है नहीं, पानी में उतरने की हमारे लिए भी कोई जगह नहीं है। इससे आगे ये ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता जहाँ पर ये खड़ा है। आप देखिए कि एक ऊंचा चौगान जहाँ पशुओं ने अपना ठिकाना बनाया है। पशु स्वयं में समझदार होते हैं, सूखी जगह उनको जहाँ दिखी वो वहाँ है। उससे आगे मकान डूबे पड़े हैं। खैर, किसान की फसल भी डूब चुकी है। नरमा की फसल बिल्कुल डैमेज के कगार पर है। लग रहा है कि नरमा तो क्या, आगे की जो बिजाई है वही होना मुश्किल है। परंतु उससे भी बड़ी भयावह जो स्थिति है वो उन लोगों की है जिनके आशियाने डूब गए हैं, जिनके घरों में कुछ बचा ही नहीं है और वहाँ से पलायन करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो भी ट्रैक्टर जो जिस पे मैं बैठा हूँ, ये भी खेतों से सामान लेने के लिए निकला था और मैंने इनकी सहायता ली थी कि आप मुझे थोड़ा कवर करना है, बैठाएं। परंतु ये ट्रैक्टर बीच में रुक गया है। कह रहे हैं कि आगे नहीं जा सकता, आगे पानी ज़्यादा है। ठीक है, मेरे राइट तरफ जो है ये पशु हॉस्पिटल है, बिल्कुल डूब चुका है, बिल्कुल डूब चुका है, पूरे का पूरा डैमेज की स्थिति में है। ठीक मेरे सामने यहाँ सरकारी विद्यालय है, पूर्ण रूप से डूब चुका है। पानी की ये जो स्थिति है, हालांकि हरियाणा चेतना न्यूज़ परसों बहुत दूर तक गया था, ऐसा हरियाणा में हमें स्थिति कहीं दिखाई दी नहीं जैसी गुराना गांव की स्थिति बनी हुई है। ये आसपास के 10 गांव ऐसे हैं कि डाड, गुराना, राजली, घिराए, बुगाना, सुलखनी, इनमें जो नीचे का भूमिगत जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर उठ चुका है। और अब ये जो हालात बनी है, ये पीछे का जो पानी है, पीछे का जो खेतों का पानी है उसकी चाल बन गई है, वो आगे आना शुरू हो गया है। यानी कि वो बाढ़ की स्थिति बन गई है। पानी एक जगह ठहर नहीं रहा है और ये स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि पता नहीं, एक महामारी भी फैलने का डर है। ये बिल्कुल ठीक लेफ़्ट साइड में, अशोक जी दिखाना इसको, ये फ़ोन एक्सचेंज ही BSNL की बिल्कुल डूब चुकी है। आप थोड़ा सा ट्रैक्टर चला के हमें पीछे ले जा सकते हैं क्या जी? हम आपको दिखाएंगे। सामने जोड़ था ये, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से लबालब हो चुका है, बिल्कुल लबालब है। सब का सब यहाँ सब डूब चुका। हालांकि प्रशासन जो है वो पिछले 3 दिन से इस प्रयास में है कि ये पानी का कुछ न कुछ व्यवस्था बने। ऊपर देखना जी, थोड़ा सा ध्यान रहे, ऊपर दिखाएं आप कि बिजली के तार कितने नीचे आ गए हैं। ये अपने आप में खतरा मंडरा रहा है। बात ये नहीं है कि पानी उतरेगा कब। पानी से आज स्कूल बंद हो गए हैं, वाटर सप्लाई का काम बंद हो गया है, पशु हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। बात ये है कि इस पानी से जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वो डैमेज होने वाली हैं। लोगों के अपने आशियाने डूब गए हैं। यहाँ जो बाहरी बस्ती हैं गांव की, सामान्यतः गरीब तबका वहाँ पर रहता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वैसे ही हर रोज़ खाने कमाने वाला वो वर्ग है, अब वो काम कैसे करेगा? उनके लिए अपने आप में यही एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने ही बन गया है। यहाँ ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी अब सरकार को, प्रशासन को। ये हमारी विशेष रूप से मांग भी है कि पानी उतरने के बाद उनके आशियाने कैसे बचें, उनको जैसे तैसे उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए उनको कुछ मिले। ये कोरोना के जैसी ही कि एक स्थिति हो गई है, भूखे मरने की स्थिति हो गई है। जब इस हालात में पानी गांव में आ जाता है, न फिर लाइट आती है, लाइट नहीं आती है तो फिर आटा वगैरह बहुत कुछ दिक्कतें होती है। आप देखिए, ये गाँव के अंदर की मेन गली है। ये कहाँ तक पानी आपको दिखाई दे रहा है? मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि हम गुराना गांव में हैं। बरवाला ब्लॉक का ये हांसी ब्लॉक का गांव है और बरवाला हांसी के बीच पड़ता है। हिसार ज़िले का अपने आप में एक विशेष गांव, एक राजनीतिक कद काठी का ये मजबूत गांव है और पूर्ण रूप से आप देख लीजिए इसमें पानी कहाँ तक फैला हुआ है। ये पूर्व वित्त मंत्री
कैप्टन अभिमन्यु के हलके का गांव है और यहाँ अब ये बाट जो रहा है कि इसके जो नुमाइंदे हैं वो इसकी देख रेख आकर के वो करें, इस भयावह स्थिति से इस गांव को निकालें। ट्रैक्टर आता आपको दिखाई दे रहा है कि पानी कहाँ तक है। पानी बदबूदार हो चुका है, मैला कुचैला पानी, यहाँ खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है और दूर तलक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये भयावह स्थिति है। नई बिल्डिंग सरकार ने अभी बनाई, जो बिल्डिंग्स है वो पशु अस्पताल, देखिए थोड़ा जूम करके दिखाएं उसको अशोक जी, वो कगार पर है, ये डूबने की कगार पर मंदिर है। धीरे धीरे ट्रैक्टर इस तरफ बढ़ रहा है। अब गांव से बाहर आने की स्थिति नहीं बन रही। बच्चों का स्कूल बंद है, स्कूल में चारों ओर पानी ही पानी है और ऐसी इमारतों को समय रहते बचाना ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से वर्षों बाद इनका निर्माण होता है। सामने उधर हालांकि पानी को निकालने की कुछ व्यवस्था की जा रही है, लोग बाग वहाँ खड़े हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा आगे, थोड़ा हमारी विनती रहेगी ट्रैक्टर मालिक से कि हमें थोड़ा आगे लेके चलें। वहाँ सरकार की ओर से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या वो व्यवस्थाएं, ये जो बंदोबस्त सरकार ने किया है, क्या वो पूरा सही है? क्या वो बंदोबस्त उसमें काम चल जाएगा क्या? वहाँ जाकर के हम आपको दिखाएंगे। आप दृश्य देखते रहें और अंदाज़ा लगाते रहें। मैं दूर तलक दिखाऊंगा कि वो जो खेतों में मकान बने हैं, ये यहीं से पलायन इनका करना था, इनको गांव में आना था, परंतु हालात ऐसे बन गए हैं कि ये अपना सामान वहाँ से निकालने के योग्य भी नहीं रहे हैं। ये खेल का मैदान था जहाँ बच्चे शाम को अभ्यास करते हैं। ये दिक्कत है, ये पता नहीं कितने दिन के बाद इसका ये पानी उतरेगा, कहाँ उतरेगा, क्यों? क्योंकि पानी पीछे से आ रहा है। हालांकि हम आपको फिर बता रहे हैं कि प्रशासन अपने आप में पूर्ण सहयोग कर रहा है, वो लगा हुआ है, परंतु क्या वो सहयोग पर्याप्त है? क्या उससे इस गांव की समस्या का निपटारा हो जाएगा? ये दिखाना अशोक जी एक बार, वो ट्रैक्टर निकल जाएगा क्या? क्योंकि हम जहाँ से हम मुड़े हैं वापस, वो लग रहा था कि आगे नहीं निकल सकता। ये स्थिति है कि आगे पता नहीं सड़क है कि जोहड़ है, ये पता ही नहीं लग रहा है। देखिए बड़ा क्रूशियल टाइम है। कोरोना के बाद, ये कोरोना से तो देश निपट गया, उसके बाद एक बड़ी महामारी ये लग रही है इस गांव की, और इससे अब कैसे निपटा जाए, ये पूरा जो भी वर्ग, पूरा जो शासन प्रशासन है, उनको देखना पड़ेगा कि किसानों की फसलें बच जाएं, लोगों के मकान बच जाएं और इस भयावह स्थिति से इस गांव को बाहर निकाला जाए। अन्यथा तो यहाँ बीमारी फैलने की आशंका भी रहेगी। हम थोड़ा और आगे आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूर्ण गुराना गाँव की स्थिति को दिखाने के लिए, गुराना की नहीं, ऐसा 10 गाँव के आसपास के गाँव की एक कहानी है। ये पलायन है, ये खेतों से लिफ्टिंग हो रही है, अपना सामान गांव में जा रहा है, आप देख सकते हैं। और व्यवस्था वैसे है गांव से पानी निकालने की। हमारे साथ इरिगेशन से जेई साहब हैं, अशोक जी से मैं कहूँगा कि आप 1 मिनट बात हम करेंगे उनसे। जी नमस्ते। नमस्कार जी। सर इरिगेशन से हैं जी? हाँ जी, इरिगेशन से हूँ। देखिए पहले तो प्रशासन अपनी ओर से लगा हुआ है, 6 बजे हुए हैं, दिन रात काम करके प्रशासन इस चीज़ को काबू करने के लिए लगा हुआ है। सर ये आपका जो काम है वो क्या प्रोसेस चल रही है अभी? हमारा काम ऐसा है जी, ड्रेन खुदाई हो गई है। ड्रेन खुदाई जैसे ट्रांसफार्म आ जाए बिजली विभाग का और लाइन जुड़ जाएगी, यहाँ पर लाइन जुड़ते ही जो है ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये ड्रेन कितने फुट की है? ड्रेन अप्रोक्सीमेट जो है नहर से जो है 2 किले पहले तक ड्रेन खोद दी है और वहाँ पर एक लिफ्ट जो मैकेनिकल डिवीजन है और लिफ्ट लगा के जो है और आगे जो है टीप लगा दिए हैं उसने, टीप लगा के और नहर में पानी चला जाएगा। सर ये प्रोसेस, क्योंकि पानी तो बहुत है, काफ़ी हमने देखा पीछे, ये प्रोसेस कितने दिन की है? आप कितने दिन में पानी को कर देंगे? अप्रोक्सीमेट जो देखो जी, पानी तो जो है काफ़ी है, खड़ा है, मोटरें हमारी चल जाएँ, जो है मोटर चलते ही जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लेस हो जाएगा, डाउन हो जाता जाएगा। जल्दी करेंगे? जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी। देखो हम तो जो है 3 दिन से लगे हुए यहाँ, दिन रात। ये जमींदार भाई खड़े हैं, इनसे पता करो आप जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है। गांव बचाना है क्या? पहले फसलें? पहले गांव बचाना है, उसके बाद फसल बचानी है जी। पहले गांव बचाना है, फिर फसलें बचाना, ऐसा जेई साहब का कहना है। लगे हुए हैं जी, धन्यवाद आपका, आपसे थैंक यू साझा की। कुछ जो व्यवस्था में लगे लोग हैं, मैं कहूँगा दिखाए एक बार, ये विभागीय लोग हैं या फिर गाँव के लोग हैं? गांव के लोग अपने स्तर पर लग रहे हैं। अशोक जी दिखाना, ये लगभग 4-5 फीट का ड्रेन खोद करके उसमें ये अपने हिसाब से इसकी जो प्रोसेस कर रहे हैं। समस्या बड़ी भयावह है, होगा क्या देखने वाली बात अब ये है। प्रशासन भी लग रहा है, पूरे का पूरा गांव उसमें लगा हुआ है,
क्योंकि समस्याएं प्रकृति जब देती है तो सबके मिलने से ही ये इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। हम गुराना गांव हैं, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी के विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा ये गांव है। आज वर्तमान में यहाँ से रामकुमार गौतम जी विधायक हैं, जजपा से हैं, जजपा से उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में हैं। तो एक सरकार का भी जो एक बड़ी नुमाइंदगी इस गांव के लोगों ने दी हुई है। अभी और गांव में हम आपको, गांव के सरपंच साहब हमारे साथ हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। समस्या तो भयावह आ गई आपकी। हाँ, समस्या खूब, सारा गांव में पानी घुस गया जी। तो कितने दिन से आप इस पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे हैं? 4-5 दिन हो गए और पूरी व्यवस्था संभालने लग रहे, प्रशासन भी लग रहा है। देखो प्रशासन से सहयोग कैसा है? प्रशासन का सहयोग अब तक तो कुछ नहीं था, लग रहे हैं ड्रेन खोद दी है, ये सामान आया है। आज आया ये? आज, कल भी आया, आज भी आया। तो आपने डिमांड डीसी साहिबा से किया, फिर उनसे भी आगे? आज डीसी साहब ने मौका देखा था, एसडीएम साहब भी आए थे पहले, उन्होंने मौका देखा था, एक्शन साहब भी थे मैकेनिकल से। आप गांव के पहले व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक हैं, लग रहा है इस समस्या से गांव को बचा लेंगे? हाँ, अगर प्रशासन कोशिश जारी रहेगी, अगर प्रशासन ठीक ढंग से काम करेगा तो इस समस्या से पार पा लेंगे। सरपंच साहब जी का नाम जान? वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी सरपंच साहब गुराना के हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि आज से कुछ प्रशासन का सहयोग मिलना शुरू हुआ है। आज डीसी साहिबा जी ने स्वयं आकर के मौका देखा, उससे पहले एसडीएम साहब यहाँ आए हैं और आज से कुछ काम शुरू हुआ है। उनका मानना है कि सब मिलजुल करके इस चीज़ से हम बच जाएंगे। अभी और गांव के एक क्षेत्र में हम आपको लेके जाएंगे, गरीब तबका जहां बिल्कुल डूब चुका है, उनके मकान, उनके आसियाने कैसे बचेंगे, वो चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये बिल्कुल ये पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गाँव का। ये इसकी स्थिति है, स्वयं बीमार हो गया है, ये किसकी बीमारी को ठीक करेगा? और इन स्थितियों से बचा कैसे जाए? प्राकृतिक एक आपदा जो ये आई है, क्योंकि बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से देश गुजर रहा है और विशेषतः अब की बार ईश्वर ने इस क्षेत्र को चुन लिया है। भारी बारिश हरियाणा में यहाँ बेमौसमी जो इस महीने की बारिश हुई है, फसलें पक चुकी थी, बाजरा अपने सवाब पर आ चुका था और सब कुछ आ गया था। नीचे खड़े होकर के तो मुनासिफ नहीं है यहाँ का इस दृश्य को दिखाना। छत पे खड़े हैं हम और ये कोई ऐसा एकदम देखने को मिला, कोई चाव नहीं है, कोई नई चीज़ इन लोगों ने देखी हो। ये पीड़ा है कि किसी भी माध्यम से हमारी बात उन लोगों तक पहुँचे जो इसका समाधान कर पाए। आखिर क्यों प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमारे पास पहले पर्याप्त साधन क्यों नहीं होते? ये एक पीड़ा है। ग्रामीण महिलाएं देख के आई हैं कि इस माइक के माध्यम से इनकी आवाज़ ठीक जगह पर पहुंचेगी। ताई जी सबको राम राम। ताई दुख गणा रहा पानी का? बोल नहीं, ऊपर तो चढ़ दिया, छत पे आई। ताई जी को देखा हमने कि 70 साल की होंगी, अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले आई। ताई तू आई थी सबसे पहला? हाँ। देखो जी, पानी सारा भीतर बढ़ रहा है, हमने कोई हालत नहीं नू, मच्छर खा है, बाग तड़पा है, डांगर है, ना लाइट ना और आके देख लो हमारी ना सुनाई होंगी और प्रत्येक टाइम पर सारी खड़ी हो जो ईब क्या तो नहीं होंगी सारी। ईब देखो हमारी हाल देखो, घर में पानी बढ़ रहा देखो। है कोई आया है ताई उरे का हल्का का महल आया गया होगा तो? इस कुंड में कोई नहीं आया। पुराना महल आ लिया होगा, जो पछला महल था वो आया है ना क्या है तो बड़ा करके कौन गए कुछ अभी। जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बच रहा है घर नहीं, कौन बचा? ना जी, सारी भैंस पानी में डूब रही हैं, दोनों टाइम में धार काट हैं, गोड्डा तभी ऊपर पानी जा रहा है। हमारी कोई हालत नहीं है इस टाइम, मामला सांपा का भी डर लागस है और सारे बच्चे मामला अंदर रख के भाई पानी में डूब जाओगे, पानी में डूब जाओगे। बच्चे रो रहे, पानी देख के आगे डर दे, बाहर नहीं निकलने दे रहे। मकान आपके बारी उस पे हैं, यहाँ हम गुराना गांव के उत्तरी छोर पर हैं, डाट के राह पे हैं और ये वहीं से पानी की चाल बनी। एक बार अशोक जी को मैं कहूँगा कि दिखाएं, इन खेतों की तरफ से पानी इस तरफ आ रहा है तो सांप वगैरह का डर भी हो रहा होगा। हाँ जी, एक दिन परसों रात सुबह सुबह धार काटने गए, उधर आगे आ गया, पीछा लग गया, पानी में जाके पड़ गया। हम तो मैं बोली बच्चा थी भी ट्रैक्टर ले आओगे तो लिकड़ांगे, नहीं कौन लिकड़ दिया को। फिर सुबह 5 बजे छोरा ट्रैक्टर लेके आ, जब धार काट के ले आई सा। ये स्थिति है कि एक जो सामान्य जीवन है कि हम कैसे अपने पशुओं को संभालें, कैसे बच्चों को संभालें, इसी की जद्दोजहद में लगे हैं। और फिर हम आपको बताते हैं कि गुराना नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गांव है, एक बहुत बड़े कदकाठी के नेता का ये निर्वाचन क्षेत्र है कैप्टन अभिमन्यु जी का, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, वर्तमान में जेजेपी से जो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस गाँव ने उनके विधायक को चुन करके सचिवालय में भेजा हुआ है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। के बात कहना ऊपर बाजी आओ
बाजी बाजी क्या हमारे तो बच्चे भी डूबने लग रहे हैं। हमें काम करांगे बड़का नशा माँ डंगरा नशा माँ कोई सुनाई नहीं मारी। कड़े सुनान जाए लिए नहीं बताओ। आवा हर बिग जे है आवा हर बिग जे उन साल ये ताई तो नहीं बती तो को है ही नहीं अड़े आ लिए उल्टे भेजे को सुनाई तो कोई ना पैंट बुर शर्टाले आवे हैं कुर्ते पजामे वाले आवे हैं। लुगाई भी आई ली वाके थी बेरा नहीं हमने नहीं बेरा। अच्छा आज आई थी के कल आई थी एक आज आई थी एक रगी आई आज आई थी कहल है आज आई थी जी कोई काम का आज तो वो तो डीसी साहिब थी। और भी बतेरे आलिए जी हमारे बच्चे तो हमें रिश्तेदार हम छोड़ने पड़ेंगे। डांगर है डांगर खोली डांगर भी जागे हमें भी जागे एक एक आदमी छोड़ांगे हमारा घर और हम क्या करा दुखी हो रहे हैं। हाँ पर्ची मांगना होंगे जी हमने उड़ाए तो लिया होंगे रिश्तेदारी। चलो मतलब रिश्तेदारी तो ठीक पैरी है डांगर बालकन से डांटेंगे भी सरकार ने तो डांटे नहीं। सरकार ने कोई मदद नहीं करी ना हमारे को सरपंच में मर कर दे आज लग तो ठीक है हमारे तो पीने का पानी नहीं बिजली नहीं हम तो जो भूखे दिशा हो रहे हैं क्या करा जी। ये बड़ी समस्या है पीने का पानी भी कहाँ से आए। ये माता जी हैं बड़ी वृद्ध हैं खैर ही मेरी सुनिए एक बार जी माता जी। जी मैं झूठ नहीं बोलती मटके बना रखे थे कच्चे वो भी गड़ गए ताजे थे वो पानी में तिर गए जा आके देख लो हमारा ढूंढ ठड्डा भरिया सब पानी का। मैं झूठ नहीं बोलूँ कदे भी नहीं झूठ बोलूँगी। यो तो ताई दिखाया दिया हम ना के देखने की उनकी जरूरत भी नहीं है दिखा दिया। देखो ये किसान की फसल डूबी है एक बच्चे के जैसे पालता है और 6 महीने की फसल अब एक प्राकृतिक आपदा से खत्म होने के कगार पर है। लेकिन उससे भी जो बुरी भयावह स्थिति है ना वो एक मजदूर की है। जो माता जी ने कहा है कि ये चाक का काम करते हैं घड़े बनाते हैं वो सब काम खत्म हो चुका है। ये जो लोग इनको कोई चाव नहीं है कि इनको कोई कैमरा दिखाई दिया और ये चाव में आकर के यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। ये एक पीड़ा है इनके चेहरे आप देख लीजिए। ये पीड़ा है माताओं की कि हमें बचा लीजिए हमारे बच्चों को बचा लीजिए हमारे पशुओं को बचा लीजिए हमारी फसलों को बचा लीजिए हमारा जो काम है उसको बचा लीजिए। एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक सरकार से अब आप चाहते क्या हैं। आपने सरकार को वोट दिया है वो इसीलिए दिया होगा ना कि आज मुश्किल घड़ी में हमें संभालेंगे। तो आज आप उनको क्या कहेंगे। जी हमने भी कुछ मिलना चाहिए। हम यही चाहो हमारे बच्चे भी हमारा पानी काटना चाहिए। कोई हमारा सरपंच आया नहीं कोई हमारा मेंबर आया नहीं कोई हमारा चेयरमैन आया नहीं हमारे घर में डूबे पड़े हैं। और विधायक कोई नहीं आया जी हमारा सांसद नहीं जी कोई नहीं आया हमारा हम गरीब डूब रहे हैं। सब गरीब लोग कोई भी जनप्रतिनिधि एक ग्रामीण लेवल से लेकर के सरकार तक का वो कोई नहीं आया। अच्छा मैं पहला भी पूछा था को पेंटपुर से टाले आए हो अफसर जी नहीं कोई नहीं आया जी यहाँ तो कुर्ते पजामे वाले गांव के लोग आवा देखने वाले नहीं मतलब कोई नेता आया हो ना जी कोई नहीं आया देखा चले जाओ न गोले गोला सारे नहीं आया जी कोई भी डूब रहे हैं सारे तमाशा देखा से आराम से देख दे से 150 का 1.5 डाके से और जाके खड़े हो से वोटा के मारे तड़का वोट मांगना आगे वोट नहीं देंगे ईंट मारेंगे सर में। हाँ हमारे लग दे सारे सरपंच नंबर सारे। हाँ अब जब दुख माए बात का हमारे ढूंढ पानी के भरे। हाँ बच्चे हमारे दसन लाग रहे मानस हमारे दसन लाग रहे। हाँ ताई हमने तो नहीं कहते तो हम भी तमाशा देखनी है। हाँ ना तामी को नहीं भाई तामी तो आए सो सारे तमाशा देखा सर बात जे खेती तो जोची डूबा जोची मारे मार से डूब रहे छोटे डूबन लाग रहे। ये इस बात को आप मजाक में ले जाएंगे लेकिन ये पीड़ा है। पीड़ा में आए हुए शब्द ही आदमी के असली व्यक्तित्व की पहचान होती है। उनके अंदर पूरा दुख है पूरा दुख है। और तड़का वोट मांगने खातर आऊंगे बुढ़िया ले लेके कोई बैठा नहीं है बुढ़िया में। हाँ ये पीड़ा है नम आंखें हैं बच्चे आसियाना पशु फसलें आखिर सब तो मरने की कगार पे है। चलो प्राकृतिक आपदा है लेकिन उससे लड़ने के लिए शासन प्रशासन कुछ तो करे। ये गुराना गांव से हरियाणा चेतना न्यूज आपको दिखा रहा था। दिखाने को बहुत कुछ है लेकिन हर जगह पीड़ा है मायूस चेहरे हैं नम आंखें हैं। इनके जो सपने हैं वो मर चुके हैं। एक बार की फसल 2 साल आदमी को पीछे लेके जाती है। उससे भी बुरा हाल है सार्वजनिक इमारतें डूब रही हैं। उससे भी बुरा हाल है कि आदमी एक जिंदगी में एक मकान मुश्किल से बना पाता लेकिन वो डूब जाए। अब जितनी आप सुनेंगे उतनी कम है। 5-5 लाख का ठेका लेकर ना सारी फसल मर गई जी कोई सुनाई को नहीं मारी तो। अच्छा धान थे या फिर नरमा भी धान भी बीमे बामे थे ना जी कोई बीमा नहीं।
बीमा तो सरकार का है, करवाओ नरमा का। ना कोई नहीं करवाया जी। अभी तक ग्रामीण समाज में ये चीज़ें पहुंच नहीं पाई हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा चेतना न्यूज़ तो मांग करता है कि एक उचित गिरदावरी करवा करके इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इनका एक जीवन यापन ठीक ठाक हो पाए। ये एक पीड़ा थी, इस पीड़ा को जरूर शासन प्रशासन समझेगा। ये खबर जरूर नुमाइंदों तक पहुँचे, ऐसा हम सबका सहयोग रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मैं आपके साथ अनूप पुनिया, हरियाणा चेतना न्यूज़। नमस्ते। खेतों के हाल आप देख चुके हैं, फिर देख लीजिए कि डूब चुके हैं खेत, तो बिल्कुल पानी के चारों ओर आ चुके हैं। अब जिस बस्ती में हम खड़े हैं ये गांव के ठीक उत्तरी छोर की बस्ती है। एक गरीब तबका यहाँ रहता है जो हर रोज़ कमाता है, हर रोज़ खाता है। इनके घरों की स्थिति देख लीजिए, जो ये काम करते हैं उस काम पर असर है। इनके जो चाक थे वो बंद हैं। यहाँ अशोक जी आप दिखाएं कि कितनी भयावह स्थिति है। एक बाढ़ का रूप क्या है, ये तो बाढ़ ही आई हुई है। मकान के अंदर पानी है, आप देख लीजिए, अंदर पानी है, सामने तक का जहाँ तक दिखाई दे रहा है पानी पानी है। वहाँ बंद किया हुआ है रास्ते को। ये बंद इसलिए किया, अगर ये खोल दिया गया तो फिर पूरा गांव डूबेगा। अब ये बंद करके इस पानी को खेतों की तरफ ले जाया जा रहा है। इन मकानों से कुछ बचने वाला लग रहा नहीं। यहाँ एक ताऊ जी बैठे हैं, वहाँ हम आपसे बात कराएंगे, मकान इन्हीं का होगा। और देख लीजिए सामने, मैं कहूँगा एक बार दिखाएं जी। खतरा और भी है, खतरा बिजली का भी है। कई विभागों को मिलकर के इस गांव को बचाना पड़ेगा। तार टूट के ये देखिए पानी में पड़ा है। क्या बिजली विभाग आ रहा है क्या? तार की होली संभाल, कनेक्शन कटा दिए काल इसका जी। काल, ये मकान आपका है? हाँ हाँ। क्या नाम आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, मकान ये तो काफ़ी स्थिति, कितने दिन से ऐसा? इससे 2 दिन से तो पानी भर गया इसमें। काम काज क्या आपका? काम काज तो चाक का था। चाक का था? चाक हो हाँ, नहीं चला ही नहीं। बर्तन बनाने का काम करते थे, वो कह रहे हैं अब वो तो चलना भी नहीं है। दिखाना एक बार घर कैसे स्थिति हो गई है। तो कोई मदद तो कोई मदद नहीं है अब तक, तो किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। ऐसे लोग और आजीविका का इससे साधन, कोई अपनी जमीन पानी, कोई जमीन पानी नहीं। और एक चाक के सहारे, एक चाक के सहारे चलता था, वो भी ऐसा कर दिया है। अब देखिए नुकसान सबका अपने आप में नुकसान सबका ही बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक आदमी हर रोज़ खाने कमाने वाला जो आदमी है, उसका खाना कमाना भी फिर शुरू हो जाए, उसका मकान बच जाए, तो लग रहा है कि बच जाएगा? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। कितने ऐसे मकान हैं जो आपको लग रहा है? ये मकान 10-15 मकान है। ये देख लीजिए कैसे आना जाना हो रहा है। और कोई इस पानी को उतारने के लिए ये जो बंदोबस्त किया है, ये आपने किया है या प्रशासन की ओर से है? ये नहीं, ये आप गांव वाले ने करे, ये तो गांव वालों ने किया है। तो लग रहा है कि आप प्रशासन इस काम को जल्दी से संभाल लेगा, समेट लेगा? नहीं, मुझे तो लगता नहीं लगता भाई। अब ट्रैक्टर दिखाना पीछे, कितना डूबता ट्रैक्टर आ रहा है। ये स्थिति यहाँ बन चुकी है। तार वगैरह सब लोग लगे हुए हैं, जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए लोग हैं। ये लाइट का जो, क्योंकि लाइट भी नहीं आने लग रही। अच्छा ये बताएं आप, अपनी जो पीड़ा है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाएं आप। हाँ जी, अपनी पीड़ा शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। क्या मांग करते हैं? अगर ये वीडियो यहाँ के विधायक देख रहे हैं, हिसार के सांसद देख रहे हैं, हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनको गुराना गांव के इस आदमी की क्या मांग रहेगी जिसका घर डूब चुका है, जिसके बच्चे बाहर बैठे हैं? ये बच्चे को गोदी में उठाए आंडा है, माता हमारी पिताजी बैठे हैं। सरकार से मांग कह रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हैं आप? मांग तो ये मकान देख लो, कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं। चाहते क्या हैं आप? खुले बोलिए। पानी उतारना जरूरी है। एक तो घर की व्यवस्था में देख लो, मुआवजा मिलता हो, जो कुछ देना हो। आवास का काफ़ी योजनाएं चलती हैं सरकार की। योजना का हमारे को तो पता ही नहीं, ना कोई बतांदा। कोई आवास की योजना में आज तक लाभ मिला नहीं है? नहीं मिला है। कार्ड कौन सा आपका? पीला कार्ड है आवास की। तो आपको स्थानीय सरकारों से मदद लेनी चाहिए। कभी गए हैं? नहीं, बतांदे नहीं को क्या पता लगता नहीं। ग्रामीण एक गरीब तबका जो यहाँ तक है, यहाँ पूर्ण योजनाओं की पूर्ण जानकारी आती नहीं। और देख लीजिए बच्चे बाहर हैं। माता जी का भी कहना है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में उलझ गए हैं, पता नहीं ये पानी कब उतरेगा, कब पुनः ज़िंदगी ये शुरू होगी। देख लीजिए आप, हमने आपको आज दिखाया कि एक इस गुराना गांव और इसके आसपास के जो 5-10 गांव हैं उसमें एक बेमौसमी जो बारिश है
बेमौसमी बारिश ने कैसा कहर बरपाया है कि आई फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढहने के कगार पर आ गए हैं। ये हालात हैं कि ट्रैक्टर डूबने लग गए हैं, बाहर निकलने के रास्ते नहीं बचे हैं, पलायन की स्थिति है, पशु किसी रिलेशन रिश्तेदारी में भेज दिए गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये आपके शेयरिंग से शासन तक, प्रशासन तक, उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी और इस गरीब तबके की कुछ मदद होगी। इस किसान की फसल को बचाया जा सकेगा। ये फसल बच करके इसके आगे की कैसे उपजे वो फसल, उसका कुछ न कुछ हो और ये जो गरीब लोग हैं इनके ये आशियाने, इनके आवास ये बचें, ऐसा शासन प्रशासन सोचे। ये एक गुराना गांव से एक ज़मीनी हकीकत हरियाणा चेतना न्यूज़ ने आपको दिखाई है। उम्मीद है आप इस चीज़ को ज़रूर आगे तक शेयर ज़रूर करते रहेंगे। मैं आप सभी के साथ अनूप पुनिया, हरियाणा चेतना न्यूज़। नमस्ते।